चलिए दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग केमिस्ट्री का एक अहम टॉपिक हल करेंगे। मतलब हम लोग सीखेंगे आज IUPAC नाम निकालना, कि आखिर IUPAC ये नाम कैसे निकालते हैं। देखो बाबू, ये केमिस्ट्री में थोड़ा सा हार्ड पड़ता है, लेकिन एकदम सिंपल तरीके से मैं ऐसे बता दूंगा कि आपके दिमाग में बैठ जाएगी। IUPAC ये नाम कैसे निकाली जाती है, आपके एग्जाम में बहुत ज्यादा मात्रा में पूछता भी है, तो इसको ध्यान से समझिएगा आप। देखो, सबसे पहले हम लोग समझ लेते हैं कि IUPAC का फुल फॉर्म क्या होता है। देखो बुआ, IUPAC का फुल फॉर्म देखेंगे तो आई से इंटरनेशनल, यू से यूनियन, उसके बाद ऑफ होता है, पी से प्योर हो जाएगा, और ए से अप्लाइड हो जाएगा, और सी से केमिस्ट्री हो जाएगा। मतलब IUPAC का जो फुल फॉर्म होगा वो हो जाएगा इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। मतलब इंटरनेशनल लेवल के जो केमिस्ट्री के जो विज्ञानदाता थे, चाहे जो केमिस्ट्रियन थे, उन्होंने जो नियम निकाला वो अपने तरीके से पूरे देश के लिए निकाला, कि पूरे देश इस नियम को मानेगा, उसी के अनुसार ये नामकरण करेगा। जैसे आप यहाँ नामकरण इंडिया में सीखेंगे, वैसे ही नामकरण करना आप पाकिस्तान में सीखेंगे, वैसे ही चीन में सीखेंगे, वैसे ही अमेरिका में सीखेंगे। मतलब हर देश के लिए नामकरण करने का तरीका सेम निकाला गया। तो IUPAC का फुल फॉर्म इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री, इसका फुल फॉर्म होता है। अब देखो, IUPAC नामकरण करने के लिए बस एक तरीका आपको याद रखना है, एक तरीका जान गया और जिंदगी भर आपको याद रहेगा। भले हार्ड से हार्ड आपको केमिस्ट्री में काहे नहीं सूत्र दे दिया, उसका नाम निकालने के लिए बोल दे तो आप आसानी से निकाल सकते हैं। देखो बुआ, मेरा सूत्र यही है कि 1 डिग्री पूर्व लग्न 2 डिग्री पूर्व लग्न। इसमें मेन चीज क्या होता है, कार्बन श्रृंखला मेन होता है। कार्बन श्रृंखला को आप पकड़ लीजिए। उसके कार्बन श्रृंखला का मतलब क्या होता है, हाइड्रोकार्बन। देखो, हाइड्रोकार्बन क्या होता है, जिसमें हाइड्रोजन और कार्बन दोनों हो, उसे हम लोग हाइड्रोकार्बन कहते हैं। अब हाइड्रोकार्बन भी दो प्रकार का होता है, मैं आगे आपको बताऊंगा, संतृप्त हाइड्रोकार्बन और असंतृप्त हाइड्रोकार्बन। तो ये आगे मैं आपको बताऊंगा। अभी इतना समझो कि मेन हमारा कार्बन श्रृंखला, ये कार्बन श्रृंखला के पहले 2 संख्या आएगा और कार्बन श्रृंखला के बाद 2 संख्या आएगा। तो कार्बन श्रृंखला के जो पहले आएगा उसको पूर्व लग्न बोलेंगे, जो कार्बन श्रृंखला के बाद आएगा उसको अनुलग्न बोलेंगे। देखो, पूर्व लग्न का मतलब क्या होता है, पहले, और अनुलग्न का मतलब क्या होता है, उसके बाद। तो मेन कार्बन श्रृंखला होता है, कार्बन श्रृंखला के पहले जो संख्या आएंगी उसमें 2 आएंगी, और कार्बन श्रृंखला के बाद 2 संख्याएं आएंगी। वो कौन कौन सी चीजें आएंगी उस पर फोकस करना है। देखो, कार्बन श्रृंखला के पहले 2 आएंगी, जिसका नाम 2 लेकर चलेंगे, एक 1 डिग्री पूर्व लग्न और दूसरा का 2 डिग्री पूर्व लग्न। देखो, इसका मतलब क्या है कि इसमें मतलब कार्बन श्रृंखला के पहले 2 तरह के एलिमेंट्स आ सकते हैं, 2 तरह के यौगिक आ सकते हैं, 2 तरह के कंपाउंड आ सकते हैं, ठीक है ना। जिसमें पहला प्रतिस्थापी हो सकता है, दूसरा का रिंग साइक्लो आ सकता है। ये मतलब कार्बन श्रृंखला के पहले 2 तरह के यौगिक आ सकते हैं, 2 तरह के नाम जुड़ सकते हैं। और कार्बन श्रृंखला के बाद भी 2 तरह के नाम आ सकते हैं। कौन कौन सा देख सकते हैं, बॉन्ड आ सकता है, उसके बाद क्रियात्मक समूह आ सकते हैं। तो इस बात को याद रखिए, कार्बन श्रृंखला के पीछे भी 2, कार्बन श्रृंखला के आगे भी 2। तो कार्बन श्रृंखला के पीछे 2, 1 डिग्री पूर्व लग्न और 2 डिग्री पूर्व लग्न। इसका मतलब होगा कि 1 जो होता है ना, वो होता है प्रतिस्थापी यौगिक होता है, मतलब प्रतिस्थापी तत्व होता है। और जो दूसरा होता है उसमें रिंग या साइक्लो की नाम रखी जाती है। वो कैसे, मैं आगे क्वेश्चन के दौरान आपको समझा रहा हूं। देखो, उसके बाद कार्बन श्रृंखला के बाद चलेंगे तो 2 डिग्री अनुलग्न, 1 डिग्री अनुलग्न। इसका मतलब होगा कि कार्बन श्रृंखला के जस्ट बाद हम लोग देखते हैं बॉन्ड देखते हैं, 2 डिग्री से ये बॉन्ड देखेंगे। उसके बाद हम लोग अनुलग्न, ये 1 डिग्री अनुलग्न मतलब क्रियात्मक समूह देखते हैं। एग्जांपल के माध्यम से ये चीज समझिए। पहले इतना आप दिमाग में बैठा लीजिए मोटा मोटी, कि कार्बन श्रृंखला के पीछे भी 2 आएगा, आपका 2 पूर्व लग्न आएगा, और कार्बन श्रृंखला के बाद भी 2 पूर्व लग्न आएगा। और ये ट्रिक, ये दिमाग में, अपने दिमाग में ये लॉजिक बैठा लीजिए। इसके द्वारा सारा मतलब जितना भी केमिस्ट्री में आपको सूत्र देगा उस सबको आप सॉल्व कर लीजिएगा, ठीक है। अब चलो एग्जाम्पल के माध्यम से मैं इस चीज को क्लियर करा रहा हूं, समझिएगा बेटर ढंग से। देखो, अच्छा मान लो यहाँ पे एग्जाम्पल दे दिया मैंने CH4, ठीक है ना। अब मैं पूछूं इसका भाई नामकरण क्या होगा, इसका नाम क्या होगा, CH4। आप पढ़े भी होंगे, मेथेन का सूत्र CH4, मीथेन का सूत्र CH4 पढ़े होंगे ना। एक चीज देखो बुआ, यहाँ जो कार्बन श्रृंखला के बाद वाला जो अनुलग्न है उसमें क्या होता है, एक बॉन्ड रहेगा। जब कार्बन के साथ एक बॉन्ड रहेगा तो वहां पर एन जोड़ेंगे, डबल बॉन्ड रहेगा तो इन जोड़ेंगे, और ट्रिपल बॉन्ड रहेगा तो आइन जोड़ेंगे। ये तीनों बॉन्ड आपको याद रखना। बॉन्ड कैसे बनाई जाती है मैं ठीक इसके पिछले वाले पार्ट में केमिस्ट्री में पढ़ा चुका हूँ। केमिस्ट्री का प्लेलिस्ट निकाल कर आप जाकर देख सकते हैं। देखो बुआ, तो जब एक बॉन्ड रहेगा, एकल बॉन्ड रहेगा तो एन जोड़ेंगे, ठीक है ना, और एन जोड़ेंगे। और जब कार्बन के साथ डबल बॉन्ड रहेगा तो उसमें इन जोड़ेंगे, और ट्रिपल बॉन्ड रहेगा तो आइन जोड़ेंगे। ये बात पहले आप समझ लीजिए। उसके बाद देखो, अब आते हैं एग्जाम्पल। हम लोग यहाँ समझते हैं, हम लोग लिए CH4। भाई CH4 का हम लोग नाम कैसे निकालेंगे, कई बच्चों को याद है, कई बच्चों को याद रह भी नहीं करता है। अब देखो, इसके लिए क्या करेंगे,
इसके लिए कुछ नहीं करेंगे, देखना है कार्बन कौगो है। अब देखो यहाँ पर कार्बन श्रृंखला में ये सूत्र आपको कम से कम याद होना चाहिए। कार्बन श्रृंखला में कि जहां एक को कार्बन आएगा उसके लिए मेथ लगाएंगे, जहां दो को कार्बन आएगा उसके लिए एथ लगाएंगे, जहां तीन को कार्बन आएगा उसके लिए प्रोप लगाएंगे, जहां चार को कार्बन आएगा उसके लिए ब्यूट लगाएंगे, और जहां 5 कार्बन आएगा उसके लिए पेंट, जहां 6 आएगा हेक्स और हेक्स लगाएंगे, जहां 7 को आएगा वहां पर हेप लगाएंगे, जहां 8 आएगा कार्बन वहां पर ऑक्ट लगाएंगे, और जहां 9 को कार्बन आएगा वहां पर नॉन लगाएंगे, जहां 10 को कार्बन आएगा वहां पर डिक लगाएंगे। कार्बन की संख्या से मान ये नाम आपको याद, कार्बन श्रृंखला में याद रखना है कि 1 नंबर पर मेथ, 2 नंबर पर एथ, 3 नंबर पर प्रोप, 4 नंबर ब्यूट, ये सब चीजें आपको याद रखनी है, ठीक है ना। अब देखो आगे चलो, अब समझते हैं। यहाँ पर पहले कार्बन देखना है आपको, कार्बन श्रृंखला मेन है। अब देखो कार्बन के पहले कोई संख्या है नहीं तो भाई इसको भी कुछ नहीं करेंगे। कार्बन के पहले आएगा तो उसको पहले संख्या लिखते हैं, समझ में आए। तो कार्बन के पहले वाले को पूर्व लगन, कार्बन के बाद वाले को अनुलग्न। तो यहाँ पर कार्बन के पहले कोनो चीज ना है, इसी कारण से हम यहाँ पर जो प्रतिस्थापित चीजें होती है उसका यूज नहीं करेंगे। अभी मैं आपको सारी बातें समझा रहा हूँ, फोकस करिए ना यार, सब समझ में आ जाएगी। देखो यहाँ कार्बन कौगो है एगो, तो 1 नंबर पर क्या आता है, मेथ आता है, तो यहाँ पर लिख देंगे मेथ। क्या आता है, मेथ। अब एक चीज देखो, यहाँ पर एक चीज देखो, मेथ हो गया। अब देखो यहाँ बॉन्ड अगर देखेंगे इसके बीच, ये CH4 के बीच अगर बॉन्ड देखेंगे तो यहाँ पर इसकी संरचना ऐसे होती है, ऐसे होती है। तो यहाँ पर प्रथम मतलब एक ही बॉन्ड लगा है, एकल बॉन्ड लगा हुआ है, तो एकल बॉन्ड के बीच एन जोड़ देते हैं। तो सोचो मेथ जोड़ एन, मेथ जोड़ एन जोड़ेंगे तो ये निकल जाएगा मेथेन हो जाएगा। क्या हो जाएगा, मेथेन। समझ में आ रही है। ये सूत्र किसका होगा, मीथेन या मेथेन बोलिए, समझिए ना। ये तो इसको मीथ चाहे मेथ बोलते हैं। तो CH4 का सूत्र होता है मेथेन। देखो यहाँ से आपको कुछ नहीं, बस मेन फोकस करना है कार्बन श्रृंखला पर फोकस करना है। किस पर फोकस करना है, कार्बन श्रृंखला पर। अच्छा चलो एक चीज और मैं आपको दे रहा हूं, इसको करके दिखाइए, ध्यान दीजिएगा। मैं दे दिया आपको CH3, मैं पूछूं इसका नाम बताओ भाई, इसका नाम क्या होगा। तो बुआ कुछ ना करेंगे, प्रथम बॉन्ड लगा हुआ है, एकल बॉन्ड लगा हुआ है, मतलब उसमें एन जोड़ेंगे, ये वाला जोड़ेंगे ऊपर वाला। अब देखो यहाँ कार्बन कौगो है, दूगो है, कार्बन कौगो है, दूगो है। ध्यान दीजिए, कार्बन कौगो है, दूगो है। कार्बन कितना, दूगो। दोनों पर कितना आता है, एथ आता है, तो यहाँ पर लिख देंगे एथ है। क्या है, एथ है। ओके अब देखो यहाँ प्रथम बॉन्ड है, एक बॉन्ड लगा हुआ है, इसका मतलब एक बॉन्ड के लिए हम लोग क्या जोड़ देंगे, एन जोड़ देंगे। अब सोचो यहाँ पर एथ जोड़ एन जोड़ेंगे तो ये क्या बनेगा, एथेन। क्या बनेगा, एथेन। तो कुछ ना करना है, कार्बन श्रृंखला देख लेना है कि कार्बन कौगो है, जितना कार्बन निकलेगा उसी के अनुसार आपको क्रिया करना है। तो ये तो सिंपली आप नॉर्मली फॉर्मूला निकाल सकते हैं। अच्छा एक चीज और ध्यान दो, अच्छा मान लो मैं यहाँ पर दे दिया आपको CH3, फोकस करना बॉस, फोकस करना। ये है नामकरण निकालने का सबसे आसान तरीका, IUPAC। अच्छा मैंने आपको दे दिया, ध्यान दीजिएगा थोड़ा सा, देखो मैंने आपको दे दिया CH3, CH2 और CH3। मैं पूछूंगी इसका नामकरण बताइए, CH3, CH2, CH3, इसका आपको नामकरण बता देना है। शायद आपको ये ढूंढला दिखाई दे रहा होगा, ठीक है ना। यहाँ पर मैं ऊपर लिख देता हूँ, इसका नाम बताना है CH3, CH2, CH3, इसका नामकरण बताना है। कुछ ना करना है बुआ। देखो कार्बन गिनो, क्योंकि कार्बन के पहले कोई तो है नहीं संख्या है, कार्बन के बाद भी कोई चीजें नहीं है। यहाँ पर देखो समझने वाली बात है, कार्बन कौगो 3 गो है, कार्बन कौगो 3 गो है, 3 गो है, ठीक है। तो 3 नंबर पर क्या आता है, प्रोप आता है। इसमें एकल बॉन्ड है तो एन जोड़ेंगे तो प्रोप में एन जोड़ेंगे क्या हो जाएगा, प्रोपेन। यानी ये वाला सूत्र किसका हो जाएगा, प्रोपेन का हो जाएगा। तो कार्बन श्रृंखला मेन होती है, कार्बन श्रृंखला पकड़िए, सॉल्व करिए। अच्छा और देखो अब हम लोग फिर से सूत्र को समझते हैं। देखो कार्बन के पहले 2 को पूर्व लग्न आएंगे, कार्बन के पहले 2 तरह का मतलब समझिए कि यौगिक आ सकता है, 2 तरह का नाम आएगा, और कार्बन के बाद भी 2 तरह का नाम आएगा। तो कार्बन के पहले जो दो तरह का नाम आएगा उसमें पहला प्रतिस्थापी आएगा। प्रतिस्थापी में जैसे देख सकते हैं फ्लोरो, क्लोरो, ब्रोमीन, आयोडो, मेथिल, एथिल, प्रोपिल, हेक्सिन, मतलब ये सब चीजें आएंगी। ये सब क्या होता है, प्रतिस्थापी। प्रतिस्थापी का मतलब क्या होता है, जैसे मान लो यहाँ पर मैं एक चीज समझा रहा हूँ आपको, अगर मान लेते हैं यहाँ पर इसको मिटा देते हैं, ये सब समझाने के लिए सिर्फ आपको बताया गया था, बस फोकस करिए ध्यान से। देखो बुआ मान लो मेथेन का अगर संरचना देखेंगे तो CH ऐसे होता है ना, मेथेन का ये होता है मेथेन का। अगर सोचो यहाँ पर कोई फ्लोरो आ गया और ये क्या किया, हाइड्रोजन को हटाकर जगह स्थापित कर दिया। तो यहाँ कहने का मतलब क्या, फ्लोरो ने क्या किया, उसको हाइड्रोजन को हटाकर वो खुद जगह स्थापित कर लिया, मतलब वो उसका जगह ग्रहण कर लिया। तो इसका मतलब क्या हो गया कि वो प्रतिस्थापित हाइड्रोजन को कर दिया, उसका स्थान वो ग्रहण कर दिया। तो देखो जो कार्बन के पहले पूर्व लग्न 2 को आता है, पूर्व लग्न मतलब कार्बन के पहले जो 2 तरह के नाम आएंगे उसमें पहला नाम आएगा प्रतिस्थापी, दूसरा नाम आता है रिंग। देखो रिंग कहने का मतलब क्या होगा, पूर्व लग्न में प्रतिस्थापी में क्या कहेगा, जहां सुनो
जहां आपको फ्लोरो क्लोरो ब्रोमीन आयोडो अगर कार्बन के संग जुड़ा मिले तो समझिए कि ये प्रतिस्थापी या सबसे पहले नाम प्रतिस्थापी का लिखते हैं। उसके बाद प्रतिस्थापी का नाम लिखने के बाद हम लोग नाम लिखते हैं पूर्व 2 डिग्री पूर्व लग्न, मतलब उसके बाद देखते हैं हम लोग रिंग का। जहां अगर रिंग बनाए मतलब मान लो कोई चीजें है अगर ऐसे वो पूरा गोल बना दे रही आकृति तो वहां पर हम लोग रिंग समझ लेंगे और उस रिंग के बदले साइक्लो लिखने का काम करते हैं। जैसे यहाँ जो पिक्चर है देखिए ये पूरा क्या है कि मतलब घेर लिया रिंग बना दिया, मतलब ये इसको अगर देखेंगे इसको और घेरेंगे तो पूरा गोला बन जाएगा। तो यहाँ पर हम साइक्लो यूज करेंगे, देख सकते हैं इसका नाम मैं लिखा हूँ साइक्लोप्रोपेन। तो आगे मैं आपको समझाऊंगा। तो कार्बन के पहले 2 तरह की चीजें आएंगी, एक प्रतिस्थापित आएंगी तो पहले प्रतिस्थापित का नाम दे मतलब प्रतिस्थापित का नाम लिखना है और उसके बाद रिंग बनाएगा तो साइक्लो का नाम लिखना है, उसके बाद कार्बन का नाम लिखना है। और कार्बन के बाद भी 2 तरह की चीजें आएंगी, 2 तरह का नाम आएगा। पहला वहां पर देखना है कि प्रथम बॉन्ड है कि द्वितीय बॉन्ड है तृतीय बॉन्ड है। प्रथम बॉन्ड के लिए एन जोड़ेंगे और द्वितीय बॉन्ड के लिए इन जोड़ेंगे और तृतीय बॉन्ड के लिए आइन जोड़ेंगे, ठीक है ना। और उसके बाद देखिए क्रियात्मक समूह उसमें है कि नहीं। क्रियात्मक समूह का मतलब क्या होगा, जैसे देख सकते हैं यहाँ पर OH बॉन्ड OH इसको एल्कोहल बोलते हैं, तो एल्कोहल के लिए हम जब भी जोड़ेंगे ऑल जोड़ेंगे, ठीक है ना। ऐसे ही देख सकते हैं एल्डिहाइड के लिए एल जोड़ेंगे, ये सूत्र है एल्डिहाइड का होता है। और एक कार्बोक्सिलिक अम्ल के लिए आई का अम्ल जोड़ेंगे, देख सकते हैं ये वाला। और कीटोन के लिए ये वाला चीज हम लोग लेकर चलेंगे। तो कहीं ना कहीं देखी जाए तो यहाँ पर हम लोग कार्बन मेन भूमिका निभा रही है। कार्बन के पहले 2 तरह की आएंगी तो दोनों में से सबसे पहले प्रतिस्थापित को लिखेंगे जो प्रतिस्थापित तत्व होगा, उसके बाद हम लोग साइक्लो लिखेंगे, उसके बाद कार्बन लिखेंगे। कार्बन के बाद चलेंगे तो हम लोग वहां पर बॉन्ड वाले चीजों को लिखते हैं। एकल बॉन्ड होगा तो एन, द्वितीय बॉन्ड होगा तो इन और 3 बॉन्ड होगा तो वहां पर आइन जोड़ेंगे। उसके बाद ही हम लोग क्रियात्मक समूह को लिखते हैं, ठीक है ना। अब चलो एग्जाम्पल के माध्यम से और इसको बेटर ढंग से हम लोग समझ लेते हैं। देखो बुआ यहां पर सबसे पहले एग्जाम्पल लेकर चलते हैं। देखो CH4 डबल बॉन्ड HC मतलब यहाँ पर देख सकते हैं CH4 डबल बॉन्ड CH4 एक तरह से कह सकते हैं, मतलब यहाँ पर डबल बॉन्ड है। यहाँ जो CH4 है ना इसको ब्रेक मतलब तोड़ दिया गया। देखो यहाँ समझो, अब इसका नामकरण भाई हमें करना है। अब इसका नामकरण करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, यहाँ डबल बॉन्ड हम लोग लेकर नहीं चलेंगे, ठीक है ना। यहाँ एकल बॉन्ड ही लेकर चलते हैं। मिस्टेक से डबल बॉन्ड आपको दिया गया है, आप ले भी सकते हैं डबल बॉन्ड, मैं अभी आपको दिखा रहा हूँ डबल बॉन्ड ले लेकर। तो CH4 यहाँ हमें इसका नामकरण निकालना है। यहाँ कोई प्रतिस्थापित तत्व दिखाई दे रहा है, चाहे फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन CH3 ये सब कुछ दिखाई दे रहा है, कुछ नहीं दिखाई दे रहा है। इसका मतलब यहाँ पर अनुलग्न नहीं लगेगा, प्रथम अनुलग्न नहीं लगेगा, ठीक है ना। उसके बाद दूसरा देखते हैं यहाँ पर क्या कोई रिंग बना रहा है, घेर रहा है, पूरा एकदम गोला बना रहा है, नहीं बना रहा है। इसका मतलब यहाँ साइक्लो यूज नहीं होगा। इसका मतलब जब ये यूज नहीं होगा तब कार्बन श्रृंखला की बात आ रही है। तो इसमें गिन लेंगे कौन कार्बन है। कार्बन देखो एगो 2 कार्बन है, 2 के लिए क्या लगाते हैं, 2 के लिए देख सकते हैं एथ लगाते हैं। 2 के लिए क्या लगाएंगे एथ, तो लिख देंगे एथ। यहाँ पर कार्बन कितना है 2 तो 2 के लिए हम लोग क्या लगाएंगे एथ लगाएंगे। ध्यान दीजिए बाबू, यहाँ पर समझिए, यहाँ पर समझिए, यहाँ पर हम लोग मिस्टेक कर दिए। देखो यहाँ पर लिखेंगे एथ, क्या लिखेंगे एथ। क्यों लिखेंगे बुआ 8 क्यों लिखेंगे, क्योंकि देखो हमें मतलब है कार्बन से। यहाँ कार्बन को गए, यहाँ कार्बन कितना, यहाँ यदि इसको हम लोग एक्सप्लेन करते हैं तो यहाँ देखो एक चीज पहले समझ लो। यहाँ पर मैंने यहाँ पर मिस्टेक से थोड़ा सा कर दिया, इस चीज को मैं फिर से समझा रहा हूँ। देखो CH4 है, CH4 का हमें नामकरण निकालना था, ठीक है ना। अब देखो नामकरण CH4 को करना था। CH4 को मैंने क्या किया था, उसका संरचना सूत्र ऐसा लिख दिया था CH4 इसको ब्रेक कर दिया। अब देखो यहाँ कार्बन को गया तो एगो था, तो यहाँ पर मेथ लिख देंगे, ठीक है ना। कार्बन एक ही, क्योंकि CH4 दिया उसको ब्रेक करना है भाई, तो उसको ब्रेक करेंगे तो इस रूप में आएगा। बॉन्ड हमें देखना था को बॉन्ड वहां पर बनेगा, तो एक बॉन्ड बनेगा। एक बॉन्ड के लिए क्या जोड़ेंगे एन जोड़ेंगे, तो मेथ जोड़ एन क्या बन जाएगा मेथेन। क्या बनेगा मेथेन। देखो मेन आपको कार्बन पर फोकस करना है। कार्बन के पहले 2 तरह की चीजें आएंगी, प्रतिस्थापित और रिंग आएगा। अगर ये दोनों आएगा तो पहले इन दोनों का नाम लिखाएगा, इन दोनों में से सबसे पहले प्रतिस्थापित का नाम लिखाएगा। अगर फ्लोरो आ गया तो पहले फ्लोरो का नाम लिखेंगे, क्लोरो आ गया तो पहले क्लोरो का नाम लिखेंगे। उसके बाद रिंग बनेगा तो रिंग के जगह पर हम लोग साइक्लो लिखेंगे। आगे मैं अभी आपको समझा रहा हूँ। देखो तो मैंने CH4 में देखा कि जब इसका संरचना सूत्र मैंने लिख दिया तो उसमें दिखाई दिया एगो कार्बन, तो एक के लिए हम लोग मेथ लगाएंगे, ठीक है ना। उसके लिए क्या लगाएंगे मेथ, और यहाँ पर प्रथम बॉन्ड है तो इसके लिए क्या जोड़ेंगे एन जोड़ेंगे तो मेथेन हो जाएगा। जैसे यहाँ पर फोकस करो CH3। अब इसका हमें नामकरण करना है, तो भाई CH3 करना है तो इसमें देख सकते हैं कोई FCl कुछ जुड़ा है, नहीं जुड़ा है, इसका मतलब इसको हम इसका यूज नहीं करेंगे। और दूसरा का ये रिंग टाइप का बना रहा है, नहीं बना रहा रिंग टाइप का, इसका मतलब यहाँ पर दूसरा भी हम लोग यूज नहीं करेंगे। अब कार्बन श्रृंखला की बात आती है। कार्बन को
एक एक दो कार्बन है, तो दो के लिए क्या लगाएंगे, एथ लगाएंगे, ठीक है ना, दो के लिए क्या लगाएंगे, एथ है। अब प्रथम बॉन्ड है तो प्रथम बॉन्ड है तो प्रथम बॉन्ड के लिए एन लगाएंगे, तो एथ जोड़े एन जोड़ेंगे तो क्या बन जाएगा, एथेन, यानी ये वाला सूत्र किसका है, एथेन का है। आगे देख सकते हैं CH3 CH2 CH3 दिया है, ठीक है ना, यहाँ पर प्रथम बॉन्ड यूज करिए, इसमें कोई भी प्रतिस्थापित तत्व नहीं है, FCl कुछ भी यहाँ पर नहीं है, और साथ में रिंग भी नहीं बना रहा था, इन दोनों का प्रयोग नहीं करेंगे। अब हम लोग कार्बन श्रृंखला की बात करेंगे, वो कार्बन है 1 2 3 कार्बन है, तो 3 के लिए हम लोग क्या लगाएंगे, प्रोप लगाएंगे, ठीक है ना, और देख सकते हैं प्रोप लगा रहे हैं, 3 के लिए प्रोप लगा दिया, और ये प्रथम बॉन्ड है तो प्रथम बॉन्ड के लिए एन लगाते हैं, तो प्रोप जोड़ एन हो जाएगा, तो ये बन जाएगा प्रोपेन, क्या बनेगा, प्रोपेन। आगे देखो चौथा एग्जांपल लेकर चलते हैं, यहाँ CH2 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 हम लिखे हैं। अब देखो CH2 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 ये तीनों क्या कर रहा है, एक रिंग बना रहा है। पहले हम लोग देखते हैं इसमें प्रतिस्थापित तत्व है कि नहीं, प्रतिस्थापित कोई तत्व नहीं है, इसका मतलब हम लोग प्रतिस्थापित तत्वों का नाम नहीं लिखेंगे। अब प्रतिस्थापित के बाद रिंग आती है, क्या ये रिंग बना रहा है, तो हाँ जी देख सकते हैं ये गोला क्या कर रहा है, एक रिंग बना दिया है, रिंग बना दिया है, समझ में आ रही है। अब रिंग बनने जब ये वाला जो चीजें है, ये वाला जो यौगिक है एक रिंग बना दिया आकृति से, तो वहां पर हम लोग साइक्लो यूज करेंगे, क्या करेंगे, प्रतिस्थापित नहीं दिया तो प्रतिस्थापित का नाम नहीं लिखेंगे। अब यहाँ पर साइक्लो जैसा आपका आकार है तो यहाँ पर साइक्लो लिखेंगे, और कार्बन का होगा 3 गो, 3 के लिए क्या लगाते हैं, प्रोप लगाते हैं। यहाँ पर बॉन्ड कितना, एक है, तो प्रोप के संग एन जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, प्रोपेन हो जाएगा, यानी इसका जो नाम होगा हो जाएगा साइक्लोप्रोपेन। हम लोग ये नहीं, हर सूत्र मेन चीज आपको बता दे रहा है, मेन कार्बन के पहले 2 गो और कार्बन के बाद 2 गो नाम, तो कार्बन के पहले जो सबसे पहले नाम लिखते हैं प्रतिस्थापित का, उसके बाद साइक्लो का लिखते हैं, तो इसमें प्रतिस्थापित तो है ही नहीं है, तो साइक्लो का नाम लिखेंगे हम लोग, क्योंकि रिंग बन रही है यहाँ पर, ठीक है ना। अब ये चीज समझ में आ गई। हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पर गिन लेते हैं, कार्बन 3 गो है, एन जोड़ देते हैं, प्रोपेन हो गया, प्रथम बॉन्ड है, तो यहाँ पर तो गलती कर देते हैं बुआ, जब रिंग बनाएगा तो वहाँ पर साइक्लो हमें जोड़ना पड़ता है, यहाँ से रिंग जहां भी बनेगा वहां पर क्या जोड़ेंगे, हम लोग साइक्लो जोड़ देते हैं, यानी ये साइक्लोप्रोपेन का सूत्र हो गया। जैसे आगे देख सकते हैं CH2 CH CH3, अब यहाँ इसका नाम निकालना है। अब इस चीज को फोकस करिए, इस चीज को पकड़िए, CH3 CH CH3 इसका नाम आपको बताना है बाबू, समझो, समझते चलो, बहुत ये हार्ड चीजें नहीं है, बस ये सूत्र जो पकड़ लिया उसके लिए IUPAC नाम हार्ड नहीं है, नहीं है, नहीं है। ओके देखो यहाँ पर मैं इसका नामकरण बता रहा हूँ, CH2 CH CH3 इसका नाम बताना है, तो यहाँ पर मैं देख ले रहा हूँ क्या इसमें कोई भी प्रतिस्थापित तत्व है, नहीं, इसमें कोई भी आपका देख सकते हैं FCl कुछ भी इसमें नहीं है। उसके बाद क्या ये रिंग बना रही है, नहीं, ये तो लंबा जा रहा है, रिंग नहीं बना रहा है, तो इन दोनों का प्रयोग नहीं करेंगे तो अब कार्बन श्रृंखला की बात आएगी। गिन लेंगे कार्बन को गो 1 2 3, 3 गो कार्बन है भाई, अब ये कार्बन को गो 3 गो है, कार्बन को गो 3 गो है, कार्बन को गो 3 गो, अब 3 यहाँ पर कार्बन है तो 3 के लिए क्या लगाएंगे, प्रोप लगाएंगे। अब एक चीज आ रही है कि यहाँ पर डबल बॉन्ड भी है, देख सकते हैं डबल बॉन्ड भी है, एकल बॉन्ड भी है, तो डबल बॉन्ड और एकल बॉन्ड में हम लोग एकल बॉन्ड को छोड़ देते हैं, डबल बॉन्ड लेकर चलते हैं, समझ में आ रही है। डबल बॉन्ड और एकल बॉन्ड होगा तो वहां पर डबल बॉन्ड की मान्यता दी जाती है, एकल बॉन्ड की मान्यता नहीं दी जाती है। लेकिन याद रखिएगा डबल बॉन्ड जो होता है ना वो कम से कम कार्बन की संख्या की ओर भागता है। अब सोचो यहाँ पर हम लोग इसको अगर लिख देंगे प्रोपिन लिख देंगे तो ये गलत हो जाएगा। देखो प्रोपिन ये वाला तो सही होगा, लेकिन उसके बाद यदि इस तरीका से हम लोग हल करेंगे तो वो गलत होगा। कैसे, मैं समझा रहा हूँ, देखो यहाँ पर डबल बॉन्ड है, यहाँ पर एकल बॉन्ड है, तो इसकी गिनती हम लोग डबल बॉन्ड को गिनना चाहते हैं, कितने नंबर पर बॉन्ड डबल बॉन्ड यहाँ पर आ रही है, तो अगर इधर से गिनेंगे तो 1 2 3, यानी डबल बॉन्ड जो है 2 नंबर पर आएगा, लेकिन इधर से गिनेंगे तो 1 के नंबर पर आपका डबल बॉन्ड आ रही है। तो यहाँ पर एक चीज देखने को मिल रही है, 3 गो कार्बन प्रोप हो गया, उसके बाद डबल बॉन्ड गिने कि डबल बॉन्ड 1 नंबर पर आ रही है, तो प्रोप 1 है, और उसके बाद यहाँ पर डबल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड के लिए क्या जोड़ते हैं, इन, तो प्रोप 1 इन, 1 नहीं लिखते हैं तो जोड़ हम लोग बनाएंगे प्रोपिन हो जाएगा, यानी ये वाला सूत्र जो हो जाएगा किसका हो जाएगा, प्रोपिन का हो जाएगा। देखो भाई मैंने कैसे किया, कुछ नहीं किया, बस दिमाग लगाओ यार, दिमाग लगा लोगे सब समझ में आ जाएगी। समझो यहाँ पर देखो क्या करना है, यहाँ पर देखो मैंने क्या किया, आपका सूत्र जो है मैं यहाँ पर साइड में लिख दे रहा हूँ इसको समझाने के लिए। एक बार यहाँ पर है CH2 CH CH2 ये वाला चीज है आपके पास है, ठीक है ना। अब इसी का हमें नामकरण करना है CH2 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 CH2। अब देखो यहाँ पर मैं इसको थोड़ा सा ये वाला चाहिए CH3 और यह CH2, यह है CH3, इसका हमें नामकरण बता देनी है, हमें नामकरण बतानी है यार। यहाँ पर डबल बॉन्ड लगा दिया है, अब सोचो डबल बॉन्ड कितने नंबर पर आ रही है, इधर से कार्बन से गिनेंगे कि डबल बॉन्ड कितने नंबर पर आ रही है, तो 1 2 नंबर पर आ रही है, अगर इधर से गिनेंगे तो 1 के नंबर पर आपका डबल बॉन्ड यहाँ पर आ जा रही है। तो कहने का मतलब क्या है, यहाँ पर ये आपको प्रथम पूर्व लग्न भी नहीं लग रहा, मतलब इसमें प्रतिस्थापित तत्व भी नहीं है, और साथ में रिंग भी ये नहीं बना रहा, तो कार्बन पाएंगे, कार्बन को 3 गो है, तो 3 गो के लिए
हम लोग लगा देंगे प्रोप। क्या लगाएंगे? प्रोप लगाएंगे। और साथ में मैं एक चीज यहाँ पर देख रहा हूँ कि अगर इधर से काउंट करते हैं तो कार्बन यहाँ जो ये ना ये जो बॉन्ड है ये 2 नंबर पर आ रही है। अगर इधर से काउंट करते हैं तो 1 के नंबर पर इसके साथ बॉन्ड लग जा रही है। तो यहाँ पर यही फोकस करने वाली बात है कि जब डबल बॉन्ड एकल बॉन्ड होगा तो डबल बॉन्ड को काउंट करना पड़ता है कि वो कितने नंबर पर आ रही है। तो यहाँ पर अगर देखेंगे काउंट करेंगे, देखो याद रखना डबल बॉन्ड जो होता है ना सबसे मिनिमम संख्या को ढूंढता है। डबल बॉन्ड जो है ना सबसे मिनिमम संख्या को ढूंढ देता है। देखो यहाँ से चलेंगे 1 1 2 हो गया, यहाँ पर एक दो मतलब दूसरे कार्बन पा रहा है डबल बॉन्ड, लेकिन यहां से देखेंगे तो पहले ही कार्बन पर डबल बॉन्ड बन जा रही है। तो डबल बॉन्ड जो है ना वो पहले वाले मतलब कम से कम संख्या की ओर भागेगा। तो इधर से काउंट नहीं करेंगे हम लोग, इधर से करेंगे 1, इधर से काउंट करते हैं। देखो ये कम से कम संख्या की ओर भागेगा तो 1 2 3 एंड देख सकते हैं ये पहले कार्बन के साथ ही डबल बॉन्ड लग गया। तो प्रोप 1 और डबल बॉन्ड है तो इसके लिए हम लोग क्या जोड़ते हैं? इन जोड़ते हैं। तो ये होगा प्रोप 1 इन। जब इनको मिला देंगे तो ये हो जाएगा आपका प्रोपिन। क्या बनेगा? प्रोपिन। क्या बन जाएगा? प्रोपिन बन जाएगा। तो इस बात को दिमाग में बैठा लीजिए, हार्ड नहीं है, समझने का फिर पड़ जाता है। आगे समझो, आगे देखो यहाँ पर मैं आपको 5-6 नंबर बता रहा हूँ। CH3 CH CH CH3 इसका सूत्र आपको बता देना है। तो क्या इसमें कोई प्रतिस्थापित तत्व है? देख सकते हैं FCl इसमें कुछ है, FCl कुछ नहीं। दूसरा का रिंग बना रही है, नहीं ये रिंग भी नहीं बना रही है। तो कार्बन श्रृंखला देखेंगे, कार्बन श्रृंखला कार्बन को 1 2 3 4 को कार्बन है तो 4 के लिए ब्यूट आता है, हम ब्यूट लिख देंगे। और साथ में यहाँ डबल बॉन्ड और एकल बॉन्ड भी है। तो डबल बॉन्ड और एकल बॉन्ड भी है तो समझने वाली बात यहाँ पर आपके लिए ये आ रही है कि डबल और एकल दोनों है। तो यहाँ पर हम लोग डबल की मान्यता देंगे, एकल बॉन्ड की मान्यता नहीं देंगे। अब डबल गिन लेंगे कितने नंबर पर आ रही है। और इधर से चलेंगे 1 2 नंबर पर इधर से आ रही है, इधर से देखेंगे 1 1 2 नंबर पर इधर से भी आ रही है। तो कहीं से भी इसको काउंट कर रहे हैं तो 2 नंबर पर ही डबल बॉन्ड आ जा रही है। तो इधर से ही काउंट कर लेते हैं 1 1 2 यानी 2 नंबर पर आ रही है तो ब्यूट लिख दिए। और साथ में देख रहे डबल बॉन्ड 2 नंबर पर है तो ब्यूट 2 और डबल बॉन्ड के लिए इन जोड़ देते हैं तो ब्यूट 2 इन हो गया। क्या होगा? ब्यूट 2 इन हो गया। ठीक है ना। अगला देखो जैसे CH3 CH2 Cl दे दिया। अब भाई यहाँ पर Cl है तो Cl क्या है? प्रतिस्थापित तो देख सकते हैं Cl के साथ Cl जिसके संग जुड़ेगा वो प्रतिस्थापित तत्व होगा। तो कार्बन के पहले Cl आ गया तो इसका मतलब हो गया कि वो प्रतिस्थापित तत्व है। पहले उसी का नाम लिखेंगे, उसके बाद एक कार्बन का नाम लिखते हैं, कार्बन की संख्या का नाम लिखते हैं, कार्बन श्रृंखला का नाम लिखते हैं। देखो यहाँ पर समझो 6 नंबर CH3 ये तो हो गया 7 नंबर CH3 CH2 और Cl। अब यहाँ पर समझने वाली बात है कि भाई हम लोग ये जो प्रतिस्थापित तत्व Cl आ गया इसका नामकरण कैसे करेंगे। तो पहले Cl का नाम लिखते हैं, लेकिन Cl कितना नंबर पर आ रही है? कार्बन के किस दो Cl जो होता है ना प्रतिस्थापित तत्व, जैसे डबल बॉन्ड का नियम होता है सही भी होता है। डबल बॉन्ड भी क्या होता है? कम से कम कार्बन की संख्या ढूंढता है। ठीक है ना। और वैसे ही प्रतिस्थापित तत्व चाहे ये आपका अनुलग्न क्रियात्मक जो मूलक हो गया ये सब भी कम से कम संख्या ढूंढता है। अब कैसे समझो इस बात को, देखो ध्यान से समझना बुआ, समझो इस बात को ध्यान से। देखो यहां से अगर गिनता हूं 1 2 3 तो 3 नंबर पर इधर से क्लोरीन आ रही है, लेकिन इधर से काउंट करूंगा तो 1 2 3 तो यहाँ क्लोरीन जो है ना मिनिमम 1 कार्बन का नजदीक आ रही है। इधर से काउंट करने पर तीसरे नंबर पर आ रही है तो भाई तीसरा को फॉलो नहीं करेगा, एक ही नंबर को फॉलो करेगा। तो जब भी क्लोरीन से कार्बन की संख्या काउंट करेंगे तो इधर से करेंगे कि क्लोरीन के नजदीक 1 आएगा तो 1 2 3। ठीक है ना। तो यहाँ पर लिखे पहले क्लोरीन का नाम लिखेंगे, इसके लिए देखेंगे क्लोरीन के पास को कार्बन आ रही है, 1 नंबर पर क्लोरीन की गिनती हो रही है तो 1 क्लोरो, क्योंकि क्लोरीन के लिए आपको Cl के लिए क्या लिखना? क्लोरो लिखना। तो 1 क्लोरो कार्बन इसमें क्या होगा? 3 को तो 3 लिखेंगे तो 3 के लिए क्या लगाएंगे? प्रोप लगाएंगे। तो 1 क्लोरो प्रोप और इसकी संख्या जो नहीं है प्रथम बॉन्ड है तो प्रथम बॉन्ड के लिए N जोड़ते हैं तो प्रोप में N जोड़ देंगे प्रोपेन हो जाएगा। यानी इसका जो नाम हो जाएगा 1 क्लोरो प्रोपेन हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 1 क्लोरो प्रोपेन हो जाएगा। तो ये बात दिमाग में बैठाइए, हार्ड नहीं है आपके लिए। ठीक है। अब देखो CH3 CH2 Cl है तो 1 क्लोरोप्रोपेन इसका नाम हो गया। आगे देखो अब इसको समझते हैं 8 नंबर। 8 नंबर में दिया CH के साथ ट्रिपल बॉन्ड दिया, देख सकते हैं CH2 CH3, इसका आपको नामकरण बताना है। बाबू समझो ध्यान से बस। यहाँ देखो, यहाँ देख सकते हैं सबसे पहली बात है इसमें कोई भी अनुलग्न मतलब इसमें कोई भी प्रतिस्थापित तत्व तो जुड़ा है क्या? इसमें प्रतिस्थापित तत्व मतलब FCl BrI CH3 ये सब जुड़ा है? नहीं जुड़ा है। इसका मतलब हम लोग इसका उपयोग नहीं करेंगे। क्या रिंग बना रही है? रिंग भी नहीं बना रही है, उसको भी छोड़ेंगे। कार्बन की संख्या सबसे पहले गिरेंगे क्योंकि उसके बाद कार्बन की संख्या आ रही है। तो कार्बन को 1 2 3 4 तो 4 पर क्या आता है? ब्यूट आता है। अब ट्रिपल
ट्रिपल बॉन्ड यहाँ पर है, तो ट्रिपल बॉन्ड को हम लोग गिनेंगे कितने नंबर पा रही है। अगर इधर के कार्बन से गिनेंगे तो 1 2 3 4 नंबर पा रही है। तो कार्बन कम से ट्रिपल बॉन्ड कम से कम देखो प्रतिस्थापित तत्व हो चाहे ये क्रियात्मक मूलक हो, ये सब कम से कम तत्वों की संख्या के नजदीक जाते हैं। तो यहाँ से प्रथम बॉन्ड को हम लोग इधर से गिनेंगे, ट्रिपल बॉन्ड को इधर से गिनेंगे क्योंकि ट्रिपल बॉन्ड कम से कम संख्या के पास जाता है। इधर से चलेंगे तो 1 2 3 के पास आ रही है, इधर से गिनेंगे तो 1 2 3 4। बच्चा लोगों को ये गिनने नहीं आता। देखो बुआ, जिधर प्रतिस्थापित तत्व आ जाएगा, ये रखना, जिधर भी प्रतिस्थापित तत्व चाहे क्रियात्मक मूलक आ जाएगा उधर ही हम लोग कम से कम तत्वों की संख्या को गिनते हैं, ठीक है ना। अब इधर ट्रिपल बॉन्ड था तो हम इधर से गिनेंगे भाई, क्योंकि हमें ट्रिपल बॉन्ड कम से कम तत्वों को खींच कर लेकर चल जाती है। अब देखो यहाँ पर 4 ब्यूट है, ब्यूट मतलब 4 को कार्बन था तो ब्यूट हो गया। अब 1 नंबर पर ट्रिपल बॉन्ड रहते 1 लगाएंगे, और यहाँ ट्रिपल बॉन्ड के लिए आइन जोड़ते हैं तो ब्यूट 1 आइन, इसको जोड़ेंगे तो ब्यूटाइन हो जाएगा, क्योंकि 1 नहीं लिखी जाती। अगर 2 होता तो जो कहते हो छोड़ देते ब्यूट 2 आइन। अगला देखो, जैसे यहाँ पर देखो CH3 CH2 CH और यहाँ पर Cl जोड़ दिया। अब Cl क्या प्रतिस्थापित तत्व है, तो कार्बन से पहले हम लोग प्रतिस्थापित तत्वों का नाम लिखेंगे। अब देखो यहाँ पर कार्बन कितने नंबर पा रही है, देखो मतलब ये क्लोरीन कितने नंबर पा रही है, किसके संग जुड़ा हुआ है। अगर यहाँ से काउंट करेंगे तो 1 2 3 आ जाएगी, यहाँ से करेंगे तो 1 2 नंबर पाएगी, लेकिन हमें क्लोरीन सबसे कम कार्बन की संख्या को ढूंढेगा। तो यहाँ से काउंट करेंगे 1 2 3, यानी क्लोरीन 1 नंबर पा रही है तो 1 क्लोरो। कार्बन यहाँ पर कौ गो है भाई, 3 गो, तो 3 के लिए हम लोग। और एक चीज और देखिएगा, ये क्या रिंग भी बना रही है, देख सकते हैं एक रिंग का निर्माण कर रही है। क्या करी, रिंग का निर्माण करनी है। और जो रिंग का निर्माण करेगा उसके लिए हम लोग क्या लगाते हैं, साइक्लो यूज करते हैं। क्या यूज करते हैं, साइक्लो यूज करते हैं। चलो यहाँ पर हम लोग यूज करते हैं। देखो अब सबसे पहली बात है, इसमें आपका प्रतिस्थापित तत्व भी आ गया, और 1 नंबर पे यहाँ से काउंट कर रहे हैं तो 1 नंबर पा रही है तो 1 क्लोरो। क्या लिखेंगे, 1 क्लोरो। अब देखो 1 क्लोरो, और साथ में ये जब प्रतिस्थापित तत्व का नाम लिख दे तो उसके बाद रिंग हमें देखना होता है, तो रिंग भी बना रही है। तो 1 क्लोरो साइक्लो, यहाँ पर कार्बन 3 गो है तो प्रोप लिखेंगे, और प्रथम बॉन्ड है तो इसके लिए एन जोड़ेंगे तो 1 क्लोरो साइक्लो प्रोपेन लिखेंगे। इसका मतलब इसका नाम हो जाएगा 1 क्लोरो साइक्लो प्रोपेन, इसका नाम हो जाएगा। कैसे, एक बार और समझो बुआ। देखो केमिस्ट्री हार्ड नहीं होता है, आप अपने दिमाग में हार्ड बना कर बैठ जाते हैं, इसी कारण से बाबू आपको नहीं समझ में आती है। देखो मैंने क्या किया, सबसे पहले यहाँ पर देखा प्रतिस्थापित तत्व है कि नहीं, तो प्रतिस्थापित तत्व है तो सबसे पहले इसी का नाम लिखेंगे। उसके बाद पूर्व लग्न ये रिंग वाले का नाम लिखते हैं, तो रिंग भी यहाँ पर है, यहाँ पर प्रतिस्थापित तत्व भी है, यहाँ पर रिंग भी है, कार्बन वाले श्रृंखला भी है, उसको लोग देखते हैं जो चीजें दिया। तो सबसे पहली बात है आप क्लोरो देख लिया, 1 नंबर पा रही। यहाँ से देखो हम लोग ये कैसे में काउंट करने को 1 2 3। देखो बुआ, जिधर प्रतिस्थापित तत्व चाहे ये बॉन्ड वाले संख्या है चाहे ये वाला आप देख सकते क्रियात्मक समूह, मतलब ये ज्यादा जिधर रहेगा ना उधर से काउंट करते हैं हम लोग, उस नजदीक कम से कम काउंट करते हैं, ठीक है ना। जैसे देखो अगर इधर से काउंट करते तो 1 2 3 नंबर पर, अगर इधर से काउंट करते तो 1 2 नंबर पर क्लोरीन आती, लेकिन यहाँ पर अगर देख सकते हैं, यहाँ पर देखेंगे तो क्लोरीन अगर यहाँ से काउंट करते हैं तो 1 2 3, यहाँ क्लोरीन 1 नंबर पर आ रही है, इसी कारण से 1 क्लोरो, क्योंकि ये कार्बन के कम से कम तत्वों को लेकर चलेगा। तो 1 क्लोरो रिंग बना रही है तो साइक्लो, और यहाँ 3 कार्बन है तो 3 के लिए प्रोप लगाएंगे, प्रथम बॉन्ड होते हैं एन जोड़ देंगे, यानी 1 क्लोरो साइक्लो प्रोपेन हो जाएगा। क्या हो जाएगा, प्रोपेन हो जाएगा। अगला देखो CH3 CH2 CH2 OH है, अब इसका मैं नाम निकाल देनी है, ध्यान देना, CH3 CH2 CH2 OH है, अब इसका नाम निकालना है। तो इसके लिए सबसे पहले हम लोग देखेंगे कोई प्रतिस्थापित तत्व नहीं है, उसके बाद यहाँ रिंग बना रही है, नहीं बना रही है। पहले कार्बन पर हम लोग बात करें, कार्बन की श्रृंखला, यहाँ पर कार्बन को 1 2 3 गो, तो 3 के लिए प्रोप लगाएंगे, प्रथम बॉन्ड है तो यहाँ पर एन जोड़ेंगे, एन क्योंकि प्रथम बॉन्ड के लिए एन जोड़ते हैं, तो प्रोप में एन जोड़ेंगे, प्रोपेन हो जाएगा। क्या हो जाएगा, प्रोपेन हो जाएगा। उसके बाद देख सकते हैं इसका भी तो काम हो गया। अब देखते हैं क्रियात्मक समूह, यहाँ पर OH आ गई है। OH क्या क्रियात्मक समूह है, यानी एल्कोहल है। एल्कोहल के लिए हम लोग क्या जोड़ते हैं, ऑल जोड़ते हैं। अब ये कितने नंबर पर, सोचो इधर से काउंट करेंगे कि एल्कोहल कितने नंबर पर आ रही है कार्बन के नजदीक, 1 2 3। अगर इधर से देखेंगे तो 1 2 3, तो 1 नंबर पर यहाँ पर आ रही है, तो हमें कम से कम उठाना पड़ता है ना, कम से कम उठाना पड़ता है। क्रियात्मक समूह चाहे प्रतिस्थापित तत्व हो चाहे बॉन्ड वाली संख्या हो जहाँ 2 गो 3 गो, तो वो कम से कम कार्बन के तत्वों की ओर भागता है, ठीक है ना। तो ये जो आपका OH है, ध्यान देना, ये जो आपका OH है ये कम से कम तत्व इधर से काउंट करेंगे 1 2 3, इधर से OH आपका 1 नंबर पर आ रही है। कार्बन 3 गो था तो प्रोपेन हो गया, क्योंकि प्रथम बॉन्ड है तो प्रोपेन हो जाएगा, एन जोड़ना आपको, प्रोप में एन जोड़ेंगे प्रोपेन। 1 नंबर पर कार्बन, यहाँ पर OH जो है ना 1 नंबर के कार्बन के नजदीक आ रही है, तो प्रोपेन 1, इसके बाद इसके लिए ऑल जोड़ देंगे, तो 1 हटाएंगे तो प्रोपेन नॉल हो जाएगा। ये समझ में आ रही बुआ, कुछ नहीं है, सूत्र ध्यान रखिए। कार्बन के पहले 2 गो चीज, उसमें पहले प्रतिस्थापित को फिर साइक्लो को लिखते हैं, और कार्बन के बाद भी 2 गो चीज, बॉन्ड का नाम लिखेंगे और उसके बाद अनुलग्न का नाम लिख दी जाती है, ठीक है ना। वही चीज मैं आपको प्रयोग करूंगा। जैसे 11 नंबर समझे, यहाँ पर देखो करीबन से करीबन मैं बहुत ज्यादा एग्जांपल देकर ये चीज सॉल्व कराऊंगा आपको। देखो यहाँ पर जैसे 11 नंबर देख सकते हैं, CH3 CH2, ये जो 4 3 2 1 लिखा, ये काउंट किया हूँ, मैं गिनती किया हूँ। देखो यार CH3 CH2 CH2, अब देखो यहाँ पर Cl 2 गो यहाँ पर प्रतिस्थापित तत्व जोड़ दिया। अब भाई आप क्या करिएगा,
यहाँ पर दो प्रतिस्थापित तत्व तो जोड़ दिया है ClCl, तो इसके लिए आपको क्या करना होगा, कुछ ना करना होगा, दिमाग लगाना है, सॉल्व कर देना। सिंपल तरीका मैं आपको बता रहा हूँ। देखो यहाँ पर 11 नंबर पर फोकस करने वाली बात आपके लिए आ रही है, समझो। यहाँ पर सबसे पहली बात है, क्या इसमें आपको प्रतिस्थापित तत्व तो जुड़ा है, तो हाँ जी ClCl जुड़ा हुआ है। अगर सोचो इधर से काउंट करेंगे तो 1 2 3 3 नंबर पर Cl आ रही है, इधर से काउंट करेंगे तो Cl 1 के नंबर पर आ जा रही है, यानी इधर से 1 और 2, यानी ये वाला दूर पड़ रहा है क्लोरीन के, और यहाँ इधर से क्लोरीन के नजदीक पड़ रहा है, क्योंकि इधर से क्लोरीन 1 1 2 नंबर पर आ रही है, इधर से देखेंगे 1 2 3 और 4 नंबर पर क्लोरीन आ रही है, गलत हो जाएगा। इसलिए जब भी काउंट करेंगे तो इधर से करेंगे 1 2 3 4, कार्बन की संख्या काउंट कर लिए। अब इसमें कार्बन को 4 गो कार्बन है, 4 गो कार्बन है, इसके लिए मतलब उसके लिए हम लोग ब्यूट लगाएंगे। अभी ब्यूट नहीं लगाना है, क्योंकि उससे भी पहले वाला संख्या आपको दिया है, तत्व दिया हुआ है। तो यहाँ पर Cl लिखेंगे। देखो अब 1 और 2 नंबर पर क्लोरीन आ रही है, तो 1 2, अब 2 को क्लोरीन सेम सेम है, इसके लिए डाई लगाएंगे। देखो जहां सेम तत्व आएगा ना, जैसे आपको Cl 3 को दे दिया, तो जहां सेम आएगा, अगर 2 को आएगा तो डाई लगाएंगे, 3 को आएगा तो ट्राई लगाएंगे, 4 को आएगा तो टेट्रा लगाएंगे, समझ में आ रही हुआ। तो ये चीज आपको लगाना है, जहां सेम 2 को आएगा डाई, जहां 3 को आएगा ट्राई, और जहां 4 को आएगा वहां टेट्रा लगा देंगे, ठीक है ना, टेट्रा लगाएंगे। जैसे आप एक चीज देखे होंगे, एक चीज CCl4, मैं पूछता हूँ इसका सूत्र, इसका नाम क्या था, बोलते हैं टेट्राक्लोराइड, टेट्राक्लोराइड, टेट्राक्लोराइड। इसके पीछे का रीजन है क्लोरीन सेम 4 गो आया था, जिसके कारण से इसको टेट्रा लगा देते हैं। तो जहां 4 गो आएगा उसके लिए टेट्रा लगाना है। यहाँ पर भी वैसे ही करेंगे, क्लोरीन 2 गो, तो देखो 1 नंबर 2 नंबर पा रही, तो 1 2, और उसके बाद 2 क्लोरीन तो डाई क्लोरो, उसके बाद देख सकते हो, उसके बाद क्या डाई क्लोरो, उसके बाद कार्बन वाली संख्या, क्योंकि ये तो रिंग बना नहीं रही है, कार्बन को था 4 कार्बन, 1 2 3 4 गो कार्बन है, तो उसके लिए क्या लगाना, ब्यूट, और प्रथम बॉन्ड होते हैं, N जोड़ देंगे ब्यूट में, तो ब्यूटेन हो जाएगा। यानी इसका जो पूरा नाम हो जाएगा 1 2 डाइक्लोरोब्यूटेन। क्या होगा, 1 2 डाइक्लोरोब्यूटेन, 1 2 डाइक्लोरोब्यूटेन इसका नाम होगा। कैसे, देखो मैंने सबसे पहले कार्बन का देखा कि क्लोरीन किस कार्बन के नजदीक आ रही है, तो 1 और 2 के नजदीक आ रही थी, 1 और 2 दोनों पर आ रही थी, तो 1 2 डाइक्लोरोब्यूटेन। जैसे आगे समझो, ध्यान से समझ, जैसे यहाँ पर देखो ये CH3 CH2 CH3 ये दिया हुआ है, ठीक है ना। इसमें क्या है ना, दो तरह का चीजें जोड़ दिया है, मतलब दो तरह का, पहले क्लोरीन और ब्रोमीन जोड़ा है। तो ये जो आपका प्रतिस्थापित क्लोरीन और ये ब्रोमीन जो आपका तत्व है, गिनेंगे किधर से नजदीक आ रही है कार्बन की, इधर से गिनेंगे 1 2 3 से स्टार्ट हो रहा है, इधर से गिनेंगे 1 1 2 नंबर पर आ रही है, तो इधर से काउंट करने पर प्रतिस्थापित तत्व पहले आ रही है, देख सकते हैं इधर से काउंट किए थे 1 2 3 नंबर पर प्रतिस्थापित तत्व आ रही है, लेकिन इधर से काउंट कर रहे थे 1 1 2 नंबर पर क्लोरीन आपकी आ जा रही है। तो जब भी काउंट करेंगे इसमें, तो इधर से करेंगे 1 2 3 4 5, क्लोरीन को हो गया 5 हो गया, मतलब यहाँ पर कार्बन को हो गया 5 है, वो छोड़ो। सबसे पहले हमें प्रतिस्थापित तत्वों का नाम लिखना होता है। यहाँ क्लोरीन और ब्रोमीन दोनों है, तो इन दोनों में से सबसे पहले किसका नाम लिखेंगे, उसके लिए आपको इसका पहला अक्षर लिखना पड़ेगा। Cl का पहला अक्षर C, Br का पहला अक्षर B होता है। अब ABCD में जो सबसे पहले आता है उसी का नाम लिखेंगे। तो ABCD में आपका B सबसे पहले आता है, C उसके बाद आता है, तो सबसे ब्रोमीन वाले का नाम लिखेंगे। तो ब्रोमीन कितना नंबर पर है, 3 नंबर पर है, तो लिख देंगे 3 ब्रोमो। उसके बाद क्लोरीन का नाम लिखेंगे, 2 नंबर पर है, तो लिखेंगे यहाँ पर 2 क्लोरो, मतलब Cl के लिए क्लोरो लिखते हैं, तो 3 ब्रोमो 2 क्लोरो। कार्बन को 5 गो है, 5 गो के लिए हम लोग क्या लगाएंगे, पेंट लगाएंगे, देख सकते हैं। उसके साथ इसमें प्रथम बॉन्ड है, तो उसके लिए N जोड़ेंगे, तो पेंट के संग N जोड़ेंगे तो पेंटेन हो जाएगा, मतलब 3 ब्रोमो 2 क्लोरो पेंटेन इसका नाम हो जाएगा। आगे देखो, आगे यहाँ पर CH3 CH2 इसका नाम आपको निकालना है। इसका संग क्या है, Br आपको जोड़ दिया। अब समझने वाली बात है, तो ये प्रतिस्थापित तत्व है, प्रतिस्थापित तत्व को सबसे पहले हम लोग नाम लिखते हैं। अब इसके लिए काउंट करेंगे किसके नजदीक ये जो प्रतिस्थापित तत्व किसके सबसे नजदीक आ रही है। अगर इधर से काउंट करेंगे तो 1 1 2 नंबर पर प्रतिस्थापित तत्व, इधर से काउंट करेंगे तो 1 नंबर पर आ रही है, इसका मतलब इधर से गिनेंगे 1 2 3 4 5, ये पांचों गिन दिया हूं मैं, देखो यहाँ पर तो गिन लिया मैं, काउंट कर ले किधर से मैं लिखना है। तो सबसे पहली बात है ब्रोमीन क्लोरीन है यहाँ पर, ठीक है ना। तो इनमें से सबसे पहले हम लोग बी का नाम लिखेंगे, क्योंकि ब्रोमीन में बी और क्लोरीन में सी, सबसे पहले बी आती है, अल्फाबेट आपको याद होनी चाहिए, सबसे पहले बी आती है। तो यहाँ पर क्लोरीन ब्रोमो देखेंगे कौन नंबर पर आ रही है, ब्रोमीन कौन नंबर पर, 4 नंबर पर आ रही है, तो 4 ब्रोमो। आप फिर यहाँ पर देखेंगे 1 नंबर पर, 2 नंबर पर, 3 नंबर पर क्लोरीन आ रही है, तो 4 ब्रोमो 1 2 3, और 3 को सेम चीज आ रही है, तो 3 ट्राई क्लोरो, मतलब 3 ट्राई 1 2 3, और 3 को क्लोरीन है, तो ट्राई क्लोरो। और कार्बन को होगा 5 गो है, कार्बन को होगा देख सकते हैं 1 2 3 4 5 गो था कार्बन, तो 5 के लिए पेंट लगाएंगे, और ये यहाँ पर प्रथम बॉन्ड जुड़ा है, तो पेंटेन हो जाएगा। देखो मेरे कहने का मतलब है बुआ कि सबसे पहले बी और Br में और Cl में सबसे पहले Br को लिखते हैं, ठीक है ना। अब Br कितने नंबर पर, 4 नंबर पर, 1 2 3 4, तो इसके लिए लगाएंगे 4 ब्रोमो। उसके बाद क्लोरीन का नाम लिखेंगे, तो क्लोरीन देख सकते हैं 1 नंबर 2 नंबर 3 नंबर पर आ रही है, तो 1 2 3 लिखेंगे कोमा लगाकर, और तीनों सेम है क्लोरीन, इसका मतलब ट्राई क्लोरो। और कार्बन 5 गो है, तो उसके लिए पेंट लिखेंगे, और यहाँ पर
प्रथम बॉन्ड लगा हुआ तो उसमें एन जोड़ देंगे तो हो जाएगा पेंटेन। क्या होगा? पेंटेन। यानी इसका नामकरण 4 ब्रोमो 1 2 3 ट्राइक्लोरोपेंटेन। देख सकते हैं ना, हई सूत्र याद है ना, सब निकाल लीजिएगा। आगे समझो 14 नंबर समझो। देखो 14 नंबर CH3 CH 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 CH2 दिया है, इसका नाम निकालने के लिए बोला है। अब यहाँ पर देखो क्या है कि इसमें आयोडो, क्लोरो, ब्रोमो या फ्लोरो ये सब जुड़ गया, 4 तरह का तत्व जुड़ा है। ध्यान दीजिएगा, अब यहाँ पर 4 तरह के तत्व जुड़ा है भाई, तो हमें इसका नामकरण करना है। तो सबसे पहले ये सब प्रतिस्थापित तत्व है, तो सबसे पहले प्रतिस्थापित तत्व का नाम लिखेंगे, उसके बाद साइक्लो का, उसके बाद कार्बन श्रृंखला का। तो ये तो साइक्लो यहाँ पर बनेगा नहीं क्योंकि रिंग बना नहीं रहा है। अब देखो यहाँ पर समझिएगा ध्यान से, यहाँ देखेंगे कि सबसे नजदीक किसके नजदीक ये प्रतिस्थापित तत्व आ रही है। अगर इधर से गिनेंगे तो 1 1 2 नंबर पर प्रतिस्थापित तत्व आ रही है, इधर से गिनेंगे तो 1 के नंबर से प्रतिस्थापित तत्व स्टार्ट हो जा रही है। यानी काउंट इधर से करेंगे 1 2 3 4 5, कार्बन की संख्या काउंट कर लिया। अब कार्बन की संख्या यहाँ पर काउंट करने के बाद हम लोग सबसे पहले किस प्रतिस्थापित तत्व को लिखेंगे वो अल्फाबेट पर तय करेंगे कि देखो यहाँ I है, यहाँ C है, यहाँ B है, यहाँ F है। तो सबसे पहले B को लिखेंगे, B के बाद C को लिखेंगे, C के बाद F को लिखेंगे, F के बाद I को लिखेंगे, ABCD में जो पहले आता है उसको लिखेंगे। तो B कितने नंबर पर? 2 नंबर पर आ रहे थे, 2 ब्रोमो। ठीक है ना, कितना लिखेंगे? 2 ब्रोमो। अब देखो, अब B के बाद क्या लिखेंगे? C। तो C 3 नंबर पर आ रही है, तो 2 ब्रोमो 3 क्लोरो, 2 ब्रोमो 3 क्लोरो। और उसके बाद F लिखेंगे तो ये 1 फ्लोरो हो जाएगा, 1 फ्लोरो। और उसके बाद आयोडो को लिखेंगे तो ये 4 नंबर पा रहे तो 4 आयोडो। और कार्बन इसमें कौन होता है? कार्बन आपका 5 गो है, तो 5 के लिए पेंट लगाएंगे, प्रथम बॉन्ड है तो एन जोड़ देंगे तो पेंटेन हो जाएगा। यानी इसका पूरा नाम 2 ब्रोमो 3 क्लोरो 1 फ्लोरो 4 आयोडो पेंटेन नाम हो जाएगा। तो समझने वाली बात ये सब आ रही है, समझ में? काउंट कार्बन की संख्या आपको काउंट करने आनी चाहिए। आगे देखो, जैसे इसको समझ लो, इसको ध्यान से समझो। 15 नंबर देखो, यहाँ पर CH3 CH2 CH2 CH3 और यहाँ पर CH3 जुड़ा हुआ है, एक चीज जुड़ा हुआ है CH3। अब ये CH3 क्या है? देखो इधर मैं लिखा था कि CH3 का नाम क्या हो जाएगा? मेथिल। CH3 CH2 होगा तो उसको एथिल, और CH3 CH2 CH2 होगा तो उसको प्रोपिल हम लोग कहेंगे। क्या बोलेंगे? उसको प्रोपिल कहेंगे। यानी ये सब भी क्या होता है? ये सब भी आपका क्रियात्मक, ये सब भी आपका प्रतिस्थापित तत्व होता है। तो यहाँ पर CH3 जुड़ा हुआ है, इसके लिए हम लोग मेथिल लगाएंगे। अब सबसे पहली बात छोड़िए, तो आपके ये आपका कौन सा काम करेगा? ये प्रतिस्थापित तत्व का काम कर रहा है। ये प्रतिस्थापित तत्व है। ये जैसे यहाँ पर एक चीज समझो, एक चीज थोड़ा सा बेसिक से समझ लो। यहाँ पर वीडियो लंबा हो रही है लेकिन समझाना मैं चाहता हूँ बेसिक से, ताकि और कोई वीडियो आपको देखने की आवश्यकता नहीं पड़े। ठीक है ना? अच्छा, मान लो यहाँ पर आपको मीथेन का सूत्र याद होगा। मीथेन का सूत्र क्या होता है? CH H। अब यहाँ से सोचो, अगर यहाँ पर 4 गो हाइड्रोजन है, ठीक है ना, यहाँ से अगर 1 गो हाइड्रोजन हम हटा देंगे तो ये हो जाएगा CH3। तो वो 4 गो हाइड्रोजन था तो मीथेन था, ठीक है ना। लेकिन जैसे ही 1 गो हाइड्रोजन हटा देते हैं तो वहाँ CH3 हो जाएगा, मतलब वो हो जाएगा मेथिल का सूत्र हो जाएगा। किसका? मेथिल का सूत्र हो जाता है। ठीक है ना। तो ये मेथिल जो CH3 बनता है, ये भी एक प्रतिस्थापित तत्व बन जाता है। जैसे यहाँ पर फोकस करो, ध्यान दो, यहाँ पर सबसे पहली बार CH3 क्या प्रतिस्थापित तत्व है? किधर से काउंट करेंगे? CH3 नजदीक आएगा तो 1 2 3 4 इधर से आ रही है, इधर से काउंट करेंगे 1 2 3 नंबर पर आ जा रही है, तो इधर से काउंट करेंगे 1 2 3 4 5 आ रही है। अब देखो यहाँ से इधर से काउंट कर दिया भाई, क्योंकि वहां पर प्रतिस्थापित तत्व उसके नजदीक आ रही थी। अब देखने वाली बात है कि हमें सबसे पहले प्रतिस्थापित तत्व का नाम लिखना पड़ेगा। ये प्रतिस्थापित तत्व CH3 कितने नंबर पर आ रही है? 3 नंबर पर आ रही है, तो 3 मेथिल। कार्बन को इसमें देख सकते हैं, कार्बन इसमें 6 गो है, 6 के लिए क्या लगाएंगे? हेक्स लगाएंगे। अब प्रथम बॉन्ड जुड़ा हुआ है तो उसके लिए एन जोड़ेंगे, तो यहाँ पर हो जाएगा हेक्सेन, यानी 3 मेथिल हेक्सेन हो जाएगा। तो यहाँ CH3 भी किसका काम कर रही है? CH3 भी यहाँ पर प्रतिस्थापित तत्व का काम कर रही है। उसके बाद 16 नंबर एग्जांपल समझो। देखो 16 नंबर CH3 CH2 CH2 CH CH2 CH3 ये चीज दिया है, और इसमें एक प्रतिस्थापित तत्व जोड़ा है CH2 CH3 ये भी है। इसके लिए मैं बता दिया था CH2 CH3 ये जब होगा तो इसको एथिल कहते हैं। ये भी एक प्रतिस्थापित यौगिक का काम करेगा। अब देखो ये कितने नंबर पर जुड़ा है पहले ये देख लेंगे। इधर से काउंट करेंगे तो 1 2 3 4 नंबर पर आ रहा है, इधर से काउंट करेंगे 1 2 3, इसका मतलब ये 4 से नजदीक आ रही है, 3 पर आ रही है, तो इधर से काउंट करेंगे 1 2 3 4 5 6, इसमें कार्बन 6 है। वो छोड़िए, अब कितने नंबर पर आपका ये प्रतिस्थापित तत्व आ रही है? गिन सकते हैं 1 2 3 नंबर पर आ रही है, 3 एथिल लिखेंगे, 3 एथिल। और यहाँ पर कार्बन 6 गो तो उसके लिए हेक्स जोड़ेंगे, और यहाँ पर प्रथम बॉन्ड लगा तो एन जोड़ देंगे, प्रथम बॉन्ड के लिए एन जोड़ते हैं तो देख सकते हैं 3 एथिल हेक्सेन हो जाएगा। ऐसे ही आप 17 नंबर भी देख सकते हैं। अब 17 नंबर में और समझने वाली बात है, यहाँ तो आपका CH3 जो है ना, ये तो ये आपका प्रतिस्थापित यौगिक तो जुड़ा है, साथ में यहाँ पर साइक्लो का भी चिन्ह है। तो प्रतिस्थापित यौगिक का नाम CH3 है और ये एक साइक्लो भी बना रहा है। तो प्रतिस्थापित तत्व का पहले नाम लिखेंगे, फिर साइक्लो का नाम लिखेंगे, फिर कार्बन श्रृंखला का, फिर उसमें एन जोड़ेंगे, फिर क्रियात्मक कोई समूह होगा तो उसका नाम लिखेंगे। अब इस चीज को समझो। यहाँ पर देखो,
तो ये वाला चीज अगर काउंट करते हैं, मान लो इधर से गिनेंगे तो एक नंबर पर आएगा, इधर से गिनेंगे तो ये आपका CH3 एक नंबर पर आएगा। तो लिखेंगे एक मेथिल मतलब 1 मेथिल, ठीक है ना, 1 मेथिल। और एक रिंग बना रही है तो उसके लिए साइक्लोहेक्स लिखेंगे। कार्बन को होगा टोटल देख सकते हैं कार्बन 5 हुआ, तो 5 के लिए पेंट लगाएंगे, प्रथम बॉन्ड है तो N जोड़ देंगे तो पेंटेन हो जाएगा, मतलब बन जाएगा 1 मेथिल साइक्लोपेंटेन। तो ये चीज आपको समझने वाली बातें आ रही है बुआ। इतना एग्जाम्पल मैंने आपको इसलिए समझाया ना ताकि एग्जाम में कोनो क्वेश्चन आपका मिस नहीं हो। कुछ ना करना है, कार्बन के पहले 2 संख्या प्रतिस्थापित तत्व तो पहले नाम लिखेंगे, उसके बाद रिंग बनाएगा तो उसका नाम लिखेंगे। अगर ये दोनों नहीं आ रहा तो कार्बन का नाम लिखेंगे, उसके बाद ही 2 का नाम लिखेंगे, मतलब उसमें N जोड़ेंगे, मतलब अगर प्रथम बॉन्ड होगा तो N जोड़ेंगे, डबल बॉन्ड होगा तो इन जोड़ेंगे, ट्रिपल बॉन्ड होगा तो आइन जोड़ेंगे, ठीक है ना। ये जोड़ने के बाद अगर क्रियात्मक कोई समूह या क्रियात्मक मूलक दिया होगा जैसे OH, चाहे एल्डिहाइड का, चाहे कार्बोक्सिलिक अम्ल का, ये सब दिया होगा तो उसको जोड़ते हैं, ठीक है ना। तो इतनी बातें आपको बेसिक से समझ में आ गई होगी। बस सूत्र आपको याद रखना है, कार्बन के पहले दोनों को जोड़ते हैं, अगर होगा तब जोड़ेंगे। उसमें प्रतिस्थापित तत्व को सबसे पहले, उसके बाद साइक्लो को जोड़ने का काम करते हैं। उसके बाद ही हम लोग क्या करेंगे, कार्बन को जोड़ेंगे, कार्बन के बाद हम लोग N जोड़ेंगे, N के बाद क्रियात्मक समूह होगा तो उसको जोड़ने का काम करते हैं। बाबू ये बात आपको बेटर समझ में आ गई होगी। देखो ना, अब मैं इसका ये एक पार्ट में मैंने इसका बेसिक पूरी तरह से क्लियर कर दिया, अब आगे पार्ट पढ़ाने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन फिर भी मैं ये क्रियात्मक समूह के लिए एक अलग से पार्ट इसका बनाऊंगा, उसमें सारी बातें ये क्रियात्मक समूह का समझाऊंगा। अभी मैंने सिर्फ इसका समझा, प्रतिस्थापित तत्वों का प्रयोग कर करके मैंने आपको बताया, ठीक है ना। तो ये पार्ट आपका बेटर से क्लियर होगा। अगले पार्ट में हम लोग क्रियात्मक मूलक का उपयोग करते हुए एक और IUPAC का वीडियो बनाएंगे, उसका नाम निकालने का। तो बस आज की इस वीडियो में इतना ही, अगले वीडियो में हम लोग इसके अगले वाले पार्ट को लेकर फिर मिलेंगे।